हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चों डिग्री सेल्सियस और केल्विन क्या होता है। ठीक, क्या डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक बच्चों, आप सबके बता दें कि हम लोग ये जो है फर्स्ट चैप्टर का पार्ट पार्ट नंबर 5 यानी भाग नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करा चुके हुए हैं। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है बच्चों, पार्ट नंबर 5। अगर अभी आप लोग जो पिछले भाग नहीं देखे, प्लीज़ ये वीडियो जाकर आप ज़रूर देखें ताकि ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, चलते बिना देरी किए हुए बच्चों, जानते हैं हमारा जो लेसन फर्स्ट चल रहा है हमारे परिवेश में पदार्थ वर्ग 9th में। ठीक है बच्चों, डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिग्री पढ़ेंगे, ये सेल्सियस है। ठीक, ये केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस एक केल्विन क्या होता है, देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस ठीक एंड केल्विन। बच्चों ये दोनों डिग्री सेल्सियस और केल्विन है ना, दोनों तापमान की मापन इकाई है। कोई पूछेगा डिग्री सेल्सियस केल्विन क्या है, तो बच्चों केल्विन तापमान की मापन इकाई है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस किस बराबर 273 केल्विन के बराबर होता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है बच्चों, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक बच्चों, आप सभी जानते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने तापमान होते हैं बच्चों, तुम जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही हमारे बॉडी में अगर इससे ऊपर बुखार 38 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या फीलिंग होता है, यानी कि बुखार लग जाता है। नहीं बोलते कि आपका जब ये 37 से ऊपर जाता है तो हमें बुखार हो जाता है। नहीं, ये फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं। तो सामान्य स्वस्थ मनुष्य शरीर में जो टेम्परेचर होता है जो 98 पॉइंट कुछ होता है, इससे ऊपर जाता है 99, 100 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है बच्चों बुखार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके बराबर होता है बच्चों, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक, तो बच्चों हम जानें कि बच्चों डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या रिलेशन है। देखिए केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15 के बराबर होता है। ठीक, केल्विन बराबर हो, ये हमेशा रिमेंबर याद कर लीजिए, आपका ये सूत्र है, कह सकते बच्चों ये क्या है आपका फॉर्मूला है। केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। ठीक, इसी से हम रिलेशन जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ तो 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदले या 575 केल्विन को सेल्सियस बदले, यानी केल्विन दे देगा आपको सेल्सियस बदलना, या सेल्सियस दे देगा आपको केल्विन बदलना है। ठीक है, आज हम इसी को हम समझने के लिए हम सीखेंगे बच्चों की डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे बच्चों, बहुत इजी है, आप भी इजी तरह से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस हम जानते हैं इसका फार्मूला पर क्या होता है, हमें फार्मूला माइंड में रखना है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तुम क्या करेंगे बच्चों, सूत्र होता है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 के बराबर होता है। बात समझ में आया ना, क्या होता है, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। ठीक, अब देखिए हमको डिग्री सेल्सियस हमको दिया, देखिए बैठा दीजिए के, तो के बराबर सी, सेल्सियस कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर लिख देंगे बच्चों 30 डिग्री, 30, समझ में आया ना। अब प्लस तो प्लस 273 है तो 273.15, अब ये दोनों को जोड़िएगा तो यही आपको क्या जाएगा, केल्विन आ जाएगा। देखिए 30 और 273 को जोड़िएगा बाबू, तो देखिए इसमें दशमलव है लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे, अपना मुँह से दाएँ अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, दशमलव को जोड़ने घटाने के दशमलव सीधे से रख देते, दशमलव यहाँ पे, दशमलव यहाँ पर रख देंगे। दशमलव दाएँ क्या है 5 है तो 5, बाएँ क्या है बाबू 3 है, 7 है, 2 है। ठीक, अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.5 तो 5 है, पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट सीधे सीधे रख देंगे, 0.3 तो 3 है, और 7 और 3 10 के 0 हाथ से लेकर 2 1 3, यानी कितना है बाबू, यानी कि 300
या सॉरी 15 होगा, 273.15 होगा। ठीक, क्या होगा बाबू, 15 होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 303.15 क्या होगा बाबू, केल्विन होगा। बहुत आसानी है। देख कुछ नहीं, अगर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, केल्विन बदलना है तो क्या करेंगे बच्चों, हम केल्विन फार्मूला बैठा देंगे। केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15 के बराबर होता है। ठीक है, देखिए केल्विन है तो केल्विन बराबर सूत्र बैठा दीजिएगा। सेल्सियस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस 30 रख दिया, प्लस 273 जाने के 1.5, अब जोड़ दीजिएगा तो इतना आपको 3.15 होता है। कुछ एक और नियम बहुत ईजी है, आपको ये फार्मूला ना भी याद कर लीजिए बच्चों, नोट में याद कर लीजिएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, केल्विन में बदलने के लिए आप क्या करिएगा, 273.15 को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273.15 को जोड़ देंगे। ये ऐसे भी निकल सकते हैं, आप सेल्सियस दिया रहेगा, ठीक है, आपको केल्विन बदलना है तो क्या करेंगे, सेल्सियस में 273 में जोड़ दीजिएगा, तब क्या निकल जाएगा, आपका केल्विन निकल जाएगा। आई होप समझ में आ गया है, कितना ईजी बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों कि 575 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है बच्चों, सेल्सियस स्केल में बदलना है। तो बहुत ईजी है, ये बनाने से पहले आप लिखिएगा हल। ठीक, बस इसी सूत्र बैठा देंगे। बस फार्मूला क्या होता है पढ़े, केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15 पर बैठा देंगे। तो लिख देंगे बाबू, सूत्र से रिलेशन होता है बच्चों कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 पर इसे बैठा दीजिए। देखिए हमको केल्विन दिया हुआ है, केल्विन कितना 575 दिया हुआ है, तो केल्विन की जगह पर हम क्या बैठा देंगे बच्चों, 575। ठीक, बीच में बराबर है तो बराबर, सेल्सियस नहीं दिया हमको, सेल्सियस पर निकालना है, सेल्सियस बदलना है तो सेल्सियस की जगह करती हूँ प्लस 273.15 जो करती हूँ। देखिए अब ये प्लस में है आपका है, तो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में। अब समीकरण जानते निकालना सभी बच्चों का आता है। देखिए ये प्लस में है तो बराबर के साइड जाता है तो माइनस लग जाता है, तो 273.15 हो जाएगा। बराबर सर क्या बचेगा, सिर्फ सेल्सियस बचेगा। ठीक, तब क्या करेंगे, 575 में 273.15 को घटा दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। देखिए इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो क्या कर, जिसमें दशमलव नहीं रहेगा तो हम दाएं अंक के बाद दशमलव बैठा के 0 बैठा दीजिए। ठीक है, देखिए घटाते हैं आप 1575, जिसमें दशमलव नहीं तो दाएं अंक के बाद दशमलव बैठा दे, अपना मन 0 बैठा दीजिए। ठीक है, अब दशमलव के जोड़ने के हटाने के दशमलव के सीधा रख देंगे। दशमलव के दाएं देखें तो 1 5 है तो हम 1 5 कर देंगे। बाएं अंक क्या है, 3 है तो 3 7 2 घटा दीजिए। ठीक, देखिए जिसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा, देखिए 5 के ऊपर कुछ नहीं, तब हम 1 से 0 बैठा दीजिएगा। ठीक है, 1 के नीचे भी कुछ नहीं, तब हम 1 से 0 बैठा दीजिएगा। अब घटा दीजिएगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, एक कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5। अब बचा कितना, 10 था, 9 बचा, 9 में से गए तो 8, पॉइंट रख दीजिएगा, 5 में 3 गए थे 2, सॉरी ये बचा 4, 4 में से 3 गया तो कितना बाबू 1, 7 में 7 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 5 में 2 घटाएगा तो 3, सॉरी 5 में 2, ये हमको दिया हुआ है 5। सर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केल्विन हमको 575 ही दिया हुआ, 1575 नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो हम एक हटा देते हैं, तो 575.00 273.15 से घटाइएगा तो 301.85 आएगा। ठीक, तो हम लिख देंगे बच्चों 301.85 क्या आया, डिग्री सेल्सियस है। आपका ये क्या होगा, वो आंसर हो गया। ठीक, कितना ईजी है बच्चों। देखो एक बार और समझिए, 575 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदलना है तो क्या करेंगे हम, फार्मूला है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15
तो हमको केल्विन दिया, तो केल्विन की जगह 575 रख देंगे, बराबर तो बराबर, सेल्सियस तो सेल्सियस प्लस 273 1.3 है, ये प्लस में तो ऐसा माइनस में गए, तो 575 में से 273.15 घटा भी तो 301.85 डिग्री सेल्सियस होते। ठीक है, बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, एक अगर इस तरीक़ा से नहीं आता है तो एक और नियम भी है बच्चों, जैसे हम बताए थे यहाँ पर कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के 273 को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। यही आपको ऑलरेडी आपको केल्विन में दिया रहेगा। ठीक है, केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। बदलने के लिए आप क्या करेंगे, बदलने के लिए क्या करिएगा, इसमें से 273 घटा दीजिएगा। बदलने के लिए 273 को क्या कर दें, 273 को घटा देंगे, यही नहीं, इसमें जोड़ देंगे 273, इसमें घटा दीजिएगा। ठीक, इजी है, जो दिया रहेगा केल्विन जो 73 में से घटा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। ठीक, तो आप लोग आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको माइंड में सेट हो गया होगा। इजी, बहुत इजी है, आप निकाल सकते हैं। और आप लोग के लिए कुछ होमवर्क देते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप लोग खुद बनाकर और आप इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक, अगर दिया रहेगा मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, कितना आंसर होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक, मैं बदले। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।